नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम हिंदी विषय में मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी संतान का क्या नाम था, उन्होंने कौन कौन से रचनाएँ की हैं। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को लमही बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को बनारस में हुई थी। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था, माता का नाम आनंदी देवी था और इनकी दो पुत्र थे। एक का नाम था श्रीपत राय और एक का नाम था अमृत राय। अमृत राय भी एक प्रसिद्ध लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो आइए आगे जानते हैं इनके बारे में। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम का एक मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर साबित होते हैं। उनकी लगभग 50 कहानियों में किसानी जिंदगी एवं संस्कृति का मर्मस्पर्शी चित्रण भी देखने को मिलता है। वे भारतीय एवं राष्ट्रीयता के लेखक थे। उनके साहित्य की प्रमुख धारा भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभाव, सामाजिक जागृति, लघु मानव का उत्कर्ष, समरसता एवं कल्याण, भेद रहित संतुलित समाज की रचना, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों की स्थापना एवं आदर्श जीवन शैली की रचना थी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यासों में इन्होंने इतने उपन्यास लिखे, इस शैली में लिखे कि इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। अब इनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके उपन्यास कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रेरणा किस लेखक का या किस कवि का उपन्यास है। तो प्रेरणा किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी इनके उपन्यास हैं। तो उपन्यास पहला है प्रेरणा, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान एवं कायाकल्प। इनके इतने उपन्यास हैं, जैसे प्रेरणा, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान एवं कायाकल्प। इनकी अन्य विधाएं हैं। अन्य विधाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की एक रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, कायाकल्प एवं बड़े भाई साहब। इनकी अन्य विधाएं हैं। इनकी कहानी विधा देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने कहानी की रचना की। तो कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है प्रेम पचीसी, प्रेम योगिनी, प्रेम द्वादशी, मानसरोवर 8 खंडों में। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है करबला। 1932 में मासिक पत्रिका हंस का इन्होंने संपादन किया और 1932 में ही जागरण नामक साहित्यिक पत्र निकाला। गोदान उनकी कालजयी रचना है। दोस्तों, परीक्षाओं में पूछता है प्रेमचंद की कालजयी रचना निम्न रचनाओं में से कौन सी है। 4 रचनाएं दे देगा और उसमें गोदान भी रहेगा। यदि आप जानते रहेंगे कि गोदान उनकी कालजयी रचना है तो सही करके आएंगे कि गोदान उनकी कालजयी रचना है। सन 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की भी स्थापना की उन्होंने। प्रेमचंद ने सन 1923 में बनारस में ही
एक सरस्वती प्रेस की स्थापना की। आज मुंशी प्रेमचंद की तुलना दुनिया के चोटी के साहित्यकार अर्थात बड़े से बड़े साहित्यकार जो काफ़ी विद्वान हुए पूरे विश्व में, मोरित्ज, गोर्की, चेखव और टॉलस्टॉय के साथ करते हुए हमें उन पर गर्व होता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। ऐसे थे हमारे प्रेमचंद जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से थे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए मददगार सिद्ध होता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।